शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले से बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। और सबसे पहले आप कमेंट करके जरा ये बताइएगा कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून लागू रहनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि बार बार हाई कोर्ट की फटकार लग रही है, इसके बावजूद भी सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। और क्या शराबबंदी कानून लागू होने के बाद बिहार में शराब बिकनी बंद हो गई है? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शराबबंदी कानून पर हाई कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया है, जिससे बिहार सरकार को, नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी शराब पिए हुए व्यक्ति को पकड़ा जाता है तो ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच की जाती है। और यही मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है, फैसला सुना दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या बिहार में शराबबंदी सफल है और क्या बिहार में आगे भी शराबबंदी कानून लागू रहनी चाहिए या फिर इसे सिरे से खारिज कर देना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो दरअसल जानकारी आ रही उसके अनुसार बताया जा रहा कि हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और इस फैसले में कहा गया है कि सिर्फ ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर शराबबंदी कानून के तहत दर्ज एफआईआर अवैध है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ सांसों से शराब की गंध आने पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पूरा मामला नरेंद्र कुमार राम बनाम बिहार सरकार का था और नरेंद्र कुमार राम पर किशनगंज में पिछले साल एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। जस्टिस विवेक चौधरी, जो कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब हैं, उन्होंने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया है। और पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ब्रेथ एनालाइजर मशीन की रिपोर्ट पूरी तरीके से सही नहीं होती। यह सिर्फ संकेत देती है कि व्यक्ति ने शराब पी है अथवा नहीं, लेकिन यह पुख्ता सबूत नहीं है। इसलिए सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एफआईआर में आरोपी के असामान्य व्यवहार का जिक्र होना चाहिए, जैसे लड़खड़ाती जुबान या लाल आंखें। इसके अलावा खून और पेशाब की जांच रिपोर्ट भी जरूरी है। वहीं यह भी बताया गया है कि शरीर में अल्कोहल की मात्रा अगर पता चलता है तभी एफआईआर मान्य होगी, अथवा ब्रेथ एनालाइजर के टेस्ट पर अगर किसी को आप शराबी घोषित कर देते हैं, उस पर एफआईआर अगर दर्ज कर देते हैं तो ये पूरी तरीके से अवैध है। वहीं नरेंद्र कुमार राम के मामले में उन्हें पेट के संक्रमण की शिकायत थी और वह करीब 15 दिनों से होम्योपैथिक दवा का सेवन कर रहे थे। उनका कहना था कि ब्रेथ एनालाइजर ने होम्योपैथिक दवा में मौजूद अल्कोहल को पकड़ लिया और इस वजह से गलत रिपोर्ट आई। एक्साइज अधिकारियों ने बिना खून और पेशाब की जांच किए ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और एफआईआर में उनके असामान्य व्यवहार का कोई जिक्र नहीं था। कोर्ट ने नरेंद्र राम की दलील सुनकर एफआईआर रद्द कर दी और इस फैसले से बिहार में शराबबंदी कानून के तहत दर्ज कई मामलों पर असर पड़ सकता है। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन लगातार शराबबंदी कानून पर सवाल उठते रहते हैं कि जिस प्रकार से जहरीली शराबों से लगातार मौत हो रही है। और आप ये जरा सोचिए कि जिस राज्य में पिछले 8 से 9 सालों से शराबबंदी हो, उस राज्य में अब तक हजारों लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब पीने से हो गई है।
इतना ही नहीं बल्कि शराब तो घर घर में बिक रहा है। शराबबंदी से पहले लोगों को शराब लेने के लिए दुकान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब तो इतनी सुविधा हो गई शराबबंदी कानून लागू होने के बाद कि अब तो होम डिलीवरी होती है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि बिहार में शराबबंदी लागू रहनी चाहिए अथवा इसे हटा देना चाहिए। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।